मतलब इन चीजों को याद किस तरीके से हम करें ताकि हम भूले ना। 1275 का मैं आपको याद कर बताऊं। देखिए इतना जो सिलेक्शन रेट रहा, ठीक है, उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है, ठीक है, यही आपका कंफर्म कर देगा कि आपका प्री हो रहा है कि नहीं। बोलो क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए साइंस सबसे पावरफुल है, वो एक अलग चीज है, ठीक है, जो कि जहां से 18 से 22 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगर कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है, खुद में इतना पावर रखता है कि प्री आपका कंफर्म कर देगा, वो है आपका करंट अफेयर्स। क्योंकि अगर हिस्ट्री को ले तो हमें हिस्ट्री बहुत पढ़ना है, एंशियंट पढ़ना है, मिडिवल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, वर्ल्ड पढ़ना है, तब जाके आप 15 से 16 क्वेश्चन आप कर पाओगे। बट अगर आप करंट कर लेते हो, ठीक है, तो आपका इक्वल मार्क्स जितना आप हिस्ट्री में करते हो, चाहे आप पॉलिटी में करते हो या आपका ज्योग्राफी में करते हो, उससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके करंट से रहेंगे। और जिस तरीके से मैं याद कर पाऊँ, बहुत मेहनत किया गया, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, एक एक वीडियो बनाने के लिए 2-2 दिन किस तरीके से आपको याद करवाया जाए वही मैं आपके सामने रखने वाला हूं। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस भी रखे जाएंगे, क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए गए। बस अंत तक इस वीडियो को आप फिनिश कीजिए। 15 मिनट हमें आपसे चाहिए, पूरा का पूरा 2024 का बुक हम आपके सामने रखने वाले हैं, जो स्पीडी में है और जो स्पीडी से कुछ बाहर भी है, जो इसमें कुछ कुछ स्पीडी में भी जो प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला बुक है आपका ब्रिंग इट ऑन, BRING, ब्रिंग इट ऑन। ब्रिंग इट ऑन जो लिखा गया है, ये लिखा गया है दीपा मलिक के द्वारा। किसके द्वारा? दीपा मलिक। अब कैसे याद रखो? तो ब्रिंग मतलब होता है क्या? लाना, लाना। तो कोई चीज अगर लाओगे तो कहां से लाओगे? अपने मालिक से ही ना मांग के लाओगे। तो बोलते हैं ना, अरे जाके मालिक से मांग के ला। तो ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है। ब्रिंग इट ऑन किनके द्वारा लिखा हुआ है? दीपा मलिक। ये दीपा मलिक कौन है? तो एक पैरा एथलीट है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, ठीक है, पैरा एथलीट है ये, याद रखिएगा। तो ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, कहां से लाए हो? तो अपना मालिक से मांग के लाए हो। तो ब्रिंग इट ऑन जो लिखा गया है दीपा मलिक के द्वारा। अपना दिमाग अभी मत लगाना, और जहां मैं बोलूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो उसमें रेड मार्क कर दूंगा। तो ये रेड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका, देखिए जितने भी बुक हैं 99% वो इंग्लिश में ही लिखे गए, ठीक है, बट उसको हिंदी में यहाँ लिखा गया दी अनयेल्डिंग जज, ठीक है, दी अनयेल्डिंग जज। देखो जब भी आपको जज बनना है, ठीक है, तो गोबर जो आदमी रहता है वो कभी जज नहीं बन पाएगा, क्योंकि जज बनने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम्स भी होता है। तो गोबर आदमी जज नहीं बन पाएगा। तो दी अनयेल्डिंग जज, यहाँ सिर्फ वर्ड पकड़ना, वर्ड, दी अनयेल्डिंग जज, और मैं एमसीक्यू करवाऊंगा, आप देखना फटाफट जवाब दोगे। दी अनयेल्डिंग जज, तो गोबर आदमी, तो याद रखना गौरी ग्रोवर, ग्रोवर से मैंने कर दिया गोबर, गोबर आदमी कभी जज नहीं बन पाएगा। एकदम हंसते हुए याद करना है, क्योंकि जो आपका जो दुख है, दर्द है, जो परेशानी है, बोलता है ना एक सर पे, ठीक है, जो ये लदा हुआ है उसको हम बस कम कर रहे हैं, हम अपने ऊपर सर पे ले चुके हैं। ये मैं पहले ही आपको कह चुका हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ाना नहीं, पढ़ाना होता पढ़ के निकल जाएंगे, हमें आपको याद करवाना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। दी अनयेल्डिंग जज, दी अनयेल्डिंग, तो जज जो है, ठीक है, जज, जज कौन नहीं बन पाएगा? जो क्या होगा? जो आपका गोबर होगा, यानी कि गोबर से आप याद रखना ग्रोवर, ठीक है। तो आपको याद होगा, जैसे देखोगे अनयेल्डिंग जज, तो ये है आपका गौरी ग्रोवर, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये इनके द्वारा लिखा गया है, ये इनके द्वारा लिखा, किन पे लिखा गया? तो AN ग्रोवर, वो मतलब नहीं है, गौरी ग्रोवर याद रखना। माई बिलव्ड लाइफ, बिलव्ड, इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो माई बिलव्ड लाइफ। बिलव्ड बोलते हैं ना, लव, सब लोग बिलव्ड करते हैं, लव करते हैं, किसको लव करते हैं? अमिताभ बच्चन को। तो अमिताभ कुमार ने, तो जैसे देखोगे बी लव्ड, लव्ड, लव का बात किया था, सब लोग किसको लव करते हैं? सबको। जब एग्जाम में आएगा ना, ऐसे नहीं लिखा रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम में जो रहेगा वो इस तरीके से लिखा रहेगा, क्योंकि ये बुक जो है ये इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। माई बिलव्ड लाइफ, तो बिलव किसको लव करते हो? तो अमिताभ बच्चन को सब लोग लव करते, तो अमिताभ कुमार, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से एक रेड आपके लिए यहां कर दे रहा हूं, ये है आपका जो रामचंद्र गुहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब देखो इनका जो बुक है स्पीकिंग विथ नेचर, स्पीकिंग विथ नेचर, नेचर इसको लिखा है रामचंद्र गुहा। तो स्पीकिंग बोलते हैं ना, स्पीकिंग करना, बोलते रहना, अरे क्या बोलते रहते हो? तो राम 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 कर दे, बोलते ना क्या बोलते रहते हो दिन भर? तो राम राम राम। तो स्पीकिंग, क्या स्पीक करते रहते हो? तो राम राम राम, राम का नाम दिन भर लेता हूं मैं। तो स्पीकिंग विथ नेचर, स्पीकिंग, क्या स्पीक करते रहते हो, क्या बोलते रहते हो? तो राम का नाम लेते रहते हो। तो रामचंद्र गुहा, याद करवाने के लिए हम परफेक्ट में कनेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रेड लगा दे। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इतना हमें टेंशन नहीं लेना, हमें इतना देखना है, यहाँ लिखा है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के क्या होते हैं? फ्रेंड्स के घर सब लोग चलते हैं, तो चलिया, चलो चलना यार, चलना उसके घर, चलना, चलिया चलिया चलिया। तो श्री राम चलिया, चलिया कहाँ चल, कहाँ चल, कहाँ? फ्रेंड्स के घर। तो फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, बस इतना ही आपको याद है। अभी मैं आपको करवाऊंगा, आपको ऐसा फील होगा कि सर
आपने तो हर चीज आसान कर दिया। उसके बाद है 9 यार्ड साड़ीज, 9 यार्ड साड़ीज, इसको लिखा है प्रशांति राम ने। अब इसको कैसे याद होगा, देखो 9 यार्ड साड़ी, अगर 9 गो साड़ी अगर ला दोगे, ठीक है, तो प्रसन्न होगी कि नहीं होगी वो? आप सोचो, ठीक है, आपकी महिला मित्र है कोई, ठीक है, या आप शादीशुदा हो, मान लीजिए आपने उसको 9 गो साड़ी ला दिया, तो क्या हो जाएगी, वो प्रसन्न हो जाएगी, वाह 9 गो साड़ी। तो और मेरा भी हमेशा से मानना रहा है कि जो महिलाएं होती है, ठीक है, जितनी सुंदर जितनी सुशील साड़ी में लगती है वो किसी में नहीं, ये क्या है, एक ये आपका एटायर है, बोलते हैं ना, एक हमारा रिचुअल है, हमारा कस्टम है, उसमें बेस्ट लगती है, ठीक है। तो 9 साड़ी आपने दे दिया, ये सब याद करवाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो 9 यार्ड साड़ीज आपको याद रखना है, 9 साड़ी आपने डाल दिया, वो क्या हो गई, प्रसन्न हो गई, तो प्रशांति राम याद रखना। अगेन मैं रेड मार्क फिर से आपको यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका विटनेस, ये विटनेस जो लिखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, फिर से ये लिखा गया है आपका साक्षी मलिक। आपको पता है ये साक्षी मलिक कौन है, तो ये जो है आपकी रेसलर है, आपकी हरियाणा की रहने वाली है। अब देखो विटनेस जो होता है, साक्षी का इंग्लिश में जो बोलते हैं ना, अरे तू विटनेस बनेगा या तू साक्षी बनेगा, दोनों सेम ही मीनिंग है। साक्षी का मतलब ही होता है आपका साक्षी बनना, विटनेस बनना। तो साक्षी का मतलब क्या होता है, विटनेस। इंग्लिश में साक्षी को क्या बोलेगा, अरे तू मेरा साक्षी बनेगा, तू मेरा विटनेस बनेगा, तो वही चीज है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आप इतना तो आपको पता होगा। विटनेस, 2 क्वेश्चन आप, 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है, 3 क्वेश्चन आए, 2 तो कंफर्म है, 3 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से भी आने वाला है, तो उसके लिए भी रेडी रहे। तो विटनेस, विटनेस आपका साक्षी, ठीक है, विटनेस आपका साक्षी याद रखना, विटनेस मतलब साक्षी, मेरा साक्षी है तू, मेरा विटनेस है तू, बस दोनों सेम सेम ही तो है। उसके बाद है माउंटेन मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये माउंटेन बोलते हैं, अरे माउंटेन पे चढ़ गया तू जीत गया भाई, हाँ जीत गया तू, तो माउंटेन पे चढ़ गया। तो ये है एम के रंजीत, रंजीत में आ रहा है जीत, रंजीत में आ रहा है जीत, जैसे ऑप्शन देखोगे ना, मैं अभी आपको करवाऊंगा, एकदम दिमाग में छप जाएगा। एम के रंजीत जीत गया, अरे जीत गया कहा, माउंटेन पे चढ़ गया था, माउंटेन मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड रंजीत। उसके बाद है खाकी में स्थित प्रज्ञा, ठीक है। अब देखो खाकी वाले जो होते हैं ना, खाकी में स्थित स्थित प्रज्ञा, अब देखो जो खाकी में जो होते हैं ना, खाकी में लोग, उनको दिन रात काम करते हैं, रात रात भर काम करना पड़ता है। अनिल रतूरी, रात रात, रतूरी से देखो, रात से रतूरी, रात रात आ रहा है ना, रतूरी मतलब रात रात रात, रतूरी में रात आ रहा है, रात 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 रात, तो रतूरी, ये सब चीज याद आएगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर मत डालना जो मैं बोल रहा हूँ। तो खाकी, खाकी वाले को पूरा रात रात भर काम करना पड़ता है, तो रतूरी रतूरी रतूरी, रात रात। कॉल ऑफ द गिर, गिर गया है, क्यों गिर गया भाई, क्योंकि नाथ के नहीं रखा था। अगर किसी चीज को अगर नाथ के रखते तो वो गिरता, नहीं गिरता। तो कॉल ऑफ द गिर जो लिखा गया है परिमल नाथवानी के द्वारा, तो नाथ के अगर रखता तो वो नहीं गिरता। तो कॉल ऑफ द गिर, गिर गया क्यों, क्योंकि वो नाथावान नहीं था, तो परिमल नाथवानी, नाथ के नहीं रखा था इसलिए गिर गया, कॉल ऑफ द गिर। अब अगेन मैं यहाँ रेड लगा दे रहा हूं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वाई भारत मैटर, वाई भारत मैटर। तो भारत का जो भी मैटर है, ठीक है, वो उसको देखभाल कौन करता है, मतलब भारत का जो मैटर है, ठीक है, उसको वर्ल्ड लेवल पे कौन देखभाल करता है, सिंपल सी बात है, हमारे कौन, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर, बस ये आपको याद हो गया। तो वाई भारत मैटर, तो भारत का जो भी मैटर होता है उसको कौन डील करता है वर्ल्ड लेवल पे, तो हमारे विदेश मंत्री, तो हमारे विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर, बस याद हो गया। उसके भारत के 75 महान क्रांतिकारी, इसको डायरेक्टली याद हो को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑल दो। तो 75 बोलते ना, भारत के 75 महान क्रांतिकारी, तो 75 लोगों का खाना अकेला खाता था भीम, अब मुझे ऐसे ही याद है, आपको भी याद रह जाएगा, 75 लोगों का, बस वर्ड पकड़ के रखना, ठीक है। उसके बाद इंडिया एट द रेट 100, अब देखो इंडिया एट द रेट मतलब इंडिया 100 पार कर गया, हाँ क्रिकेट में 100 पार कर गया एकदम इंडिया, वाह सुपर बात हो गया भाई, ये तो इंडिया एट द रेट 100, वाह सुपर बात हो गया ये तो के वी सुब्रमण्यम, सुपर से सुब्रमण्यम, सुपर से सुब्रमण्यम, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये अगेन मैं यहाँ आपको रेड कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे, ब्रेकिंग द रॉक्स एंड बैरियर्स, ठीक है, ब्रेकिंग द रॉक्स एंड बैरियर्स, ब्रेकिंग द रॉक्स एंड बैरियर्स, ब्रेकिंग द रॉक्स एंड बैरियर्स, ठीक है। तो ब्रेकिंग द रॉक्स एंड बैरियर्स, अब कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए रॉक्स को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक देखो इसलिए बोलता हूँ ना, थोड़ा इंग्लिश आपको आना चाहिए, इतना तो समझ आपको सबको होगा कि ब्रेकिंग मतलब हो तोड़ना, रॉक मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर को जब तोड़ते हैं तो कुछ गुप्त चीज जो होता है वो निकल के आ जाता है, बहुत बार आपने देखा होगा कि पत्थर को तोड़ा गया, ये किया गया तो ये चीज निकल गया, ठीक है। तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, तो कैसे याद रखोगे, ब्रेकिंग तो ब्रेक किया है रॉक्स को, तो क्या निकल गया, गुप्त जो चीज था वो निकल गया,
तो सुदीप्ता सेन गुप्ता, गुप्ता गुप्त मतलब याद है, गुप्ता गुप्ता गुप्त है, तो सुदीप्ता सेन गुप्ता। थोड़ा ध्यान देना, जब क्वेश्चंस पढ़ोगे आपके दिमाग में आ जाएगा, सुदीप्ता सेन गुप्ता। तो ब्रेक किया किसको, रॉक को, क्या निकल गया, गुप्त चीज निकल गया, तो सेन गुप्ता गुप्त चीज, ठीक है। उसके बाद बिहार, उसके बाद है आपका बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ठीक है, इसको लिखा है अशोक चौधरी एंड संभवी चौधरी, आप सबको पता भी होगा, संभवी चौधरी जो खुद एमपी है अभी समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, संभवी चौधरी और अशोक चौधरी आपको याद रखना है डायरेक्टली। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट, आपको याद रखना है कारगिल, और कारगिल जब हुआ था ना, लोग बस में भर भर के गए थे वहां वार करने के लिए, तभी तो इंडिया जीता था। तो जैसे देखोगे कारगिल वार सर ने बोला था, कारगिल का जब वार हुआ था लोग बस में भर भर के गए थे। तो मगोद बसपा, मगोज बसपा, रविंद्रनाथ, तो बसपा याद रखना, बसपा से बास, ये याद आ जाएगा, आप घबराओ मत, ठीक है। उसके बाद है मनोज, अगेन मैं यहाँ आपको रेट से इसको कर देता हूं, मनोज भाजपाई, ठीक है, ए डेफिनेटिव बायोग्राफी, ठीक है, मनोज बाजपेयी ए डेफिनेटिव बायोग्राफी, इसको लिखा है पीयूष पांडे। देखो पांडे में आ रहा है पान, और मनोज बाजपेयी ना बहुत पान खाता है, इनका इनका जो जो तित है, ठीक है, दांत देखना, पूरा दांत सर गया इनका, अरे सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो मनोज बाजपेयी जो है, मनोज बाजपेयी जो है क्या, मनोज बाजपेयी है क्या, बहुत पान खाते हैं, मनोज बाजपेयी बहुत पान खाते हैं, तो पांडे, मनोज बाजपेयी बहुत पान खाते हैं, बस इतना याद रखना। उसके बाद है आपका पावर विविध, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ द नरेंद्र मोदी, अगेन नरेंद्र मोदी का बात यहाँ आ रहे हैं यहाँ, ठीक है। और पावर किसके पास है, पावर विद इन, पावर विद इन, पावर विद इन मतलब क्या होता है, अपने अंदर, विद इन माई सेल्फ, ठीक है। तो पावर किसके अंदर, अगेन सुपरमैन के पास सबसे ज्यादा पावर है, तो डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम थोड़ा थोड़ा वर्ड कनेक्ट करना है, एग्जाम में आपको याद आएगा, डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम, सुपरमैन के पास बहुत पावर है, तो पावर विद इन, ठीक है। अगेन मैं यहाँ आपको रेट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एन एडी फाइंड से होम, ठीक है, ये किसने लिखा है, आलिया भट्ट ने लिखा है, एडी फाइंड से होम किसने लिखा है, आलिया भट्ट। अब देखो आलिया में आ रहा है लिया, लिया क्या बोल रहे हैं यहाँ, लिया लिया, अरे घर लिया, सब लोग आजकल यही पीछे में लगे हुए हैं, घर लिया घर लिया। ईडी फाइंड से होम, होम मतलब होता है घर, घर लिया घर लिया, आलिया में आ रहा है लिया, लिया घर, होम मतलब घर, होम लिया। तो जैसे देखो ईडी फाइंड से होम, होम होम मतलब क्या, घर, घर लिया, लिया आलिया, लिया लिया आलिया, तो आलिया भट्ट, ठीक है। उसके बाद है आपका उसके बाद है आपका ए फ्लाई ऑन दी आरबीआई वॉल, क्या है, ए फ्लाई ऑन दी आरबीआई वॉल, इसको किसने लिखा है, अल्पना कील वाला। अब देखो कील जो मारते हो आप कहाँ मारते हो, वाल में ही ना मारते हो, तो आरबीआई वॉल, वाल में मारते हो कील, तो जैसे देखो आरबीआई वॉल किसने लिखा है, तो अल्पना कील वाला, कील मारते हैं आप वाल में, बस इतना ही आपको याद रखना। अगेन मैं इसको रेट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। ये है आपका आई हैव द स्ट्रीट, ठीक है, इक्विटी क्रिकेट स्टोरी। देखो स्ट्रीट यहाँ आ रहा है, तो जब भी हम लोग विन करते हैं ना, देखते हो जब क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट भी आ रहा है ना, तो जब भी हम लोग क्रिकेट पे विन करते हैं तो सब घर से बाहर निकलते हैं और स्ट्रीट पे क्या करते हैं, मजे करते हैं, ठीक है, इंजॉयमेंट करते हैं और खुशी मनाते हैं। तो जैसे देखोगे आई हैव द स्ट्रीट, क्रिकेट भी है, तो स्ट्रीट पे कब आते हैं, जब हम लोग विन कर जाते हैं, स्ट्रीट पे सब लोग बाहर निकल, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सोचो, ठीक है, कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इमेज बनाओ। तो आई हैव द स्ट्रीट, स्ट्रीट पे क्या हो जाता है, सब लोग आ जाते हैं, तो ये है आपका अश्विन, रविंद्र चंद्र अश्विन, अश्विन में आ रहा है विन, जब हम लोग विन करते हैं, जीतते हैं, तो सब लोग स्ट्रीट पे आ जाते हैं, तो आई हैव द स्ट्रीट लिखा गया है रविचंद्र अश्विन के द्वारा, ठीक है। सोर्स कोड अगेन मैं इसको रेट कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है, जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर भी है। अब याद कैसे रखोगे, देखो सोर्स, देखो बिल, बिल मतलब क्या, कोई चीज आप खाए हो और एकदम बिल ला के रख दिया, फिर बोलो अरे इतना बिल, इसका सोर्स क्या है, ठीक है, बिल तो इतना लाए हो, बट इसका सोर्स क्या है, कैसे इतना बिल हो गया, सोर्स बताओ, इतना बिल कैसे हो गया। तो बिल गेट से देखोगे बिल, इतना बिल का सोर्स क्या है, तो सोर्स से हो जाएगा आपका सोर्स कोड, बस इतना ही याद रखना। उसके बाद अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रेट कर दे रहा हूं, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम, ठीक है, ये लिखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अब देखो होल्ड ऑन टू योर ड्रीम, अगर होल्ड करके रखोगे ना बॉन्ड, अरे पैसा में आप बॉन्ड लगाते हो ना, मतलब बॉन्ड आप खरीदते हो ना, ठीक है, जितना दिन बॉन्ड रखोगे उतना आपका लिए फायदा होगा, तो इसलिए होल्ड करके रखना, बॉन्ड जो है ना जितना दिन तक बॉन्ड रखोगे उतना फायदा, तो होल्ड करके रखना है क्या आपको बॉन्ड, तो सिंपल जैसे देखोगे होल्ड अनटू योर ड्रीम, होल्ड करके रखना है क्या बॉन्ड, तो होल्ड
जेम्स बॉन्ड। तो होल्ड ऑन टू योर ड्रीम जो लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जैसे देखोगे होल्ड ऑन टू योर ड्रीम, जैसे ही होल्ड करके रखोगे, ठीक है, होल्ड करके रखोगे, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम, होल्ड करके क्या रखोगे,